नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। आज आप सभी से रूबरू हुए हैं अपने जन्मभूमि बलहू दरौली सिवान बिहार में नदी के तट पे। आज विचरण करने आए हुए सोचा आप सभी से कुछ पुरानी कुछ नई यादों के साथ बातचीत किया जाए। ये देख रहे हैं जिसमें मैं बैठा हूँ, ये हमारे सामने नाव है, छोटी सी नाव पे बैठा हूँ मैं। ये हमारे नाव के संचालक हैं शिवजी साहनी, जिनको मैं लगभग 30 वर्षों से देख रहा हूँ कि यहाँ लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। क्योंकि ये इस नदी के घाट पे कोई पुल नहीं है, इस नाव के सहारे ही लोग नदी के इस तरफ से एक तरफ से दूसरे तरफ जाते हैं। ये हमारे गांव के तरफ से रास्ता आता है और ऐसे नदी को क्रॉस करके नाव से सामने जाते हैं तो उस तरफ में आसाव बाज़ार है, अंदर को जाता है रास्ता। और ये नदी आगे जाके 3 किलोमीटर पे सरयू नदी में विलय हो जाती है। और ये नदी आप इधर जो आ रही है ये नेपाल के तरफ से आती है, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के बेतिया उधर से काफ़ी दूर से आती है नदी। नेपाल से बताते हैं कि नेपाल से, इसको झरही नदी बोलते हैं। अगर आप गूगल मैप पे देखेंगे तो झरही नदी आपको दिखेगी। और हमें बहुत अच्छे से याद है जब बचपन में छोटे छोटे थे हम लोग, तो नाव के सहारे हम लोग आसाव बाज़ार में जाते थे किताब खरीदने के लिए। और इस नाव पे स्पेशल मेला देखने जाते थे, महाशिवरात्रि का मेला लगता है आसाव बाज़ार में, भोलेनाथ की पूजा करने लोग जाते थे। तो बचपन से हम लोग का इस नाव से और इस नदी को पार करने का वास्ता है। और आज गांव आया था तो मैं सोचा एक बार अपने गांव के कुछ पुरानी यादों को सजोया जाए। और इस नदी के किनारे बैठ के वो सुकून मिलता है जो वास्तविक जीवन है, गांव के मनोरम दृश्य और गांव की स्वच्छता, शुद्ध वातावरण शहरों में नहीं मिल पाता है। आदमी पैसे के लिए शहर में तो चला जाता है लेकिन सुकून नहीं है शहर वाले जीवन में। अब मैं अभी ये जो देख रहे हैं आप नदी, पानी देखिए, मैं आपको नज़दीक से दिखा रहा। नदी का पानी बहुत ही कलकल है, ये देखिए बहुत ही मनोरम और कलकल है नदी का पानी। और शिवजी भाई ऐसे नित्य निरंतर बैठे रहते हैं कि कोई आएगा और नदी पार करेगा तो कुछ इनको भी मेहनताना मिलता है। इनका जीवन यापन इसी से चलता है, इसी छोटी सी नाव से। और जब भी हम मिलते हैं तो इनकी परेशानी, इनका सुख दुख, इनका हाल जानना हमारा फ़र्ज़ है। क्योंकि ये हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को अपने जीवन में इस नदी के इस पार से अपनी इस छोटी सी नाव से अपना जीविका चलाने के साथ साथ एक बहुत बड़ा जनसेवा भी देते हैं। ये अपने आप में एक प्रख्यात चीज़ है। कहने को तो हमारे यहाँ बहुत लोग हैं नाव चलाए आए गए, लेकिन हमारे शिवजी भाई जो हैं, इनका मधुर व्यवहार, इनकी सहन शक्ति और इनका जो लोगों के प्रति प्रेम है वो देखता हूँ तो मैं विभोर हो जाता हूँ। शिवजी भाई की जो कमाई तो कुछ नहीं है। चैत के महीने में जब गेहूं की फसल कटती है तो लोग इनको 2-4-5 किलो की साली बोलते हैं, वो दे देते हैं। 1 साल का सेवा में धान मिल जाता है। शिवजी भाई मेहनत कश इंसान है। इस नाव पे चचरा बनाने के लिए भी एक बांस इकट्ठा करते हैं, नाव बनाने के लिए लकड़ी खरीदनी होती है, बड़ी सारी चीज़ें हैं जो सबको ये बड़ी तरीके से सजोते हैं। और इस नदी में इस पार से उस पार जाने वाले हर आदमी, हर पथिक, हर राही के लिए शिवजी भाई एक उम्मीद की किरण है। और मैं अभी आपका साक्षात्कार शिवजी भाई से करवाऊँगा। और शिव भाई ठीक हो ना? सब समाचार ठीक है? घर परिवार ठीक है? हाँ,
ठीक है ना? हाँ ठीक है। अच्छा, सब खेती बाड़ी बढ़िया चल रहा? हाँ हाँ घर गृहस्थी सब बढ़िया चल रहा है ना? सब बढ़िया चलता है। अच्छा अच्छा, कितना बच्चे हैं आपके? 2 गो अच्छा, क्या करते हैं? पढ़ा रहे हैं उनको? पढ़ता है लोग। अच्छा, आजीविका इससे चल जाता है इस नाव के? हाँ पढ़ाई खातिर चलता है। कहे खातिर चलता है, लेकिन करेंगे क्या, परंपरा है तो चल रही है। चल रही है। अगली पीढ़ी करेगी कि नहीं करेगी ये कोई नहीं कोई जानता। भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं है कि अगली पीढ़ी करेगी, जनरेशन करेगी। कोई ऐसा बंदा होगा कि इतने पेशेंस में रहेगा कि दिन के 20 रुपये 30 रुपये 50 रुपये से गुजारा तो चलना नहीं। नहीं। महंगाई बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सही बात है। हम आपको 25 साल से देख रहे हैं, 30 साल से इसी आस्था में कि भाई सीजी भाई लगे रहते हैं, दिन में कुछ 50-100 जो कमा लें। कोई आ जाए तो दे जाए, नहीं आए तो अब दिन में शाम को फिर नाव लेके घर जाना होता है। हाँ। चलिए कोई नहीं सीजी भाई, आप लोगों की सेवा करते हैं, जन सेवा याद रह जाएगी। हाँ हाँ ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। रामायण में केवट राम को पार कराए थे नदी, आप यहाँ जनसेवा में लगे हैं इस कलयुग में, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। चलिए बढ़िया है, आप मस्त रहें और खुश रहें, हम यही मनोकामना करेंगे कि आप लोग की जनसेवा में लगे रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कहने को तो यहाँ बहुत लोग हैं, लेकिन आपके तरह कर्मठ और कर्मयोगी बहुत कम है। कुछ कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता से, अपने आसपास जो हेलते हैं नदी में नाव पार करते हैं उनसे? है कुछ कहना चाहते हैं लोगों से? क्या बताइए, कोई आपको सहयोग चाहिए आम जनता से, कोई बात हो तो हम उन तक पहुंचा देंगे। 2-4 रुपये मिल जाए तो उन्हें ढेर बा। काम चल रहा है ना, जीविका चल रही है। हाँ ठीक है, आपको सुकून है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जीवन में जिसके पास सुकून है वो सबसे बड़ा धनी आदमी होता है ना। बहुत बढ़िया बात है, आपकी नाव भी है। हाँ चल रहा है। देखिए अभी ये हमारे गांव के कुछ बच्चे आए हैं जो अभी नदी में भैंस धो रहे हैं। देखिए ये छोटी पड़िया है, ये छोटे पड़वा को तंग कर रही है, लड़का को। देखिए ये बहुत बढ़िया है, आराम से ले आया बच्चा, भैंस भी धो लेगा, इस पे भैंस पे चढ़ के चला भी जाएगा। लालू यादव की तरह ये भी भैंस वाला राजनीति करना चाहता है, लेकिन अभी चुनाव नहीं लड़ा, छोटा बच्चा है ये। बहुत बढ़िया बेटा, खूब ढंग से धो लो आराम से। घर वाले ये ना सोचे कि बेईमानी करके आया है, नदी में गया था तो, है ना। बेटा इसको घुसा दे नदी में, तू क्यों परेशान है छोटू? देखिए ये नदी है, बोला ना कि यहाँ लोग 50 तरह का काम, कोई साइकिल धोता है, कोई कपड़ा धोता है, कोई अपना चड्डी बनियान धोता है, कोई बाल धोता है, कोई भैंस धोता है, कोई बकरी धोता है, कोई गाय धोता है। यहाँ पूरा गांव इस लोकल क्षेत्र के लोग आते हैं ऐसे और भैंसों को धोते रहते हैं। और ये खुद भी नहाएगा ये लड़का, अभी खुद भी नहाओगे ना बेटा? कोई बात नहीं, नहा लो, आराम से नहा लो बेटा। और ये हमारे यहाँ जो सूर्य षष्ठी पर्व होता है, छठ पूजा होता है, नदी के किनारे ये सब छठ स्थान बने हुए हैं। तो इस यहाँ पे एक बहुत बड़ा श्रद्धा भाव और आस्था का केंद्र भी है ये जगह, और लोग आते हैं। अब यहाँ पे चारों तरफ फसल लगी हुई है, ऊपर आप देखेंगे तो ये पूरा खेतों में फसल लगी हुई है नदी के तट पे। और ये हमारे शिव भाई थक गए हैं काम करते करते, बेचारे नाव को इस पार उस पार ले जाते हैं, थोड़ा विश्रामावस्था में भी चले जाते हैं कभी कभी। चलिए मैं अब इसी के साथ इस कार्यक्रम को विराम देता हूँ, और फिर आप लोगों से नई चीज़ों के साथ, कई नई जगह के साथ, नई बातों को लेकर नए तरीके से फिर बहुत जल्द ही मिलेंगे। और नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये सब विरासत में मिली हुई चीज़ें हैं, इसको कहते हैं हेरिटेज प्लेस इन विलेज। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, और आप सब लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद आप सभी को।